तो भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। तो हिंदी वाला देंगे, हिंदी वाला। यस। नेहाभिक्रमणाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में, मतलब कौन से प्रयास में? भक्ति के प्रयास में। भक्ति में अगर आपने कोई भी प्रयास किया है तो भगवान बोल रहे हैं इस प्रयास में ना तो हानि होती है, मतलब कोई लॉस नहीं है, ना ही हास, डिमिन्यूशन। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अगर थोड़ी सी भी आपने प्रोग्रेस कर ली भक्ति में, थोड़ी सी भी, तो ये आपको किससे बचा सकती है? महान भय से। तो सबसे बड़ा जो भय है वो है भक्ति छूटने का भय। जिस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो गई, भक्ति छूटने का जो भय है वो सबसे बड़ा भय है कि वो भय खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस प्रयास में, मतलब भक्ति के प्रयास में अगर आपने कुछ किया, इसमें कोई लॉस नहीं है ना। तो ये जो श्लोक जो है ये बहुत ही एक हमें आशा देता है जीवन में। इट्स अ होप गिविंग वर्स बेसिकली, यू नो। तो एक भक्ति ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है ना। जनरली लोग क्या बोलते हैं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। पता है लोगों को, सबको ये बात। जब आए थे तो खाली हाथ ही आए थे और जाना भी खाली हाथ है, लेकिन बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। मैं और मेरा के चक्कर में, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सो एंड सो, सो एंड सो, हर एक के ऊपर में हम अपना प्रोप्राइटरशिप लगाते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो इस सिद्धांत को हम जो है, लेकिन हमारे साथ में एक चीज जाती है, वो है भक्ति। भक्ति हमारी असेट है, असेट है ना। अकाउंट्स में होता है ना, एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटी होती है। तो एसेट है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अगर थोड़ी सी भी आपने प्रोग्रेस कर ली भक्ति में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है नेहा भीक्रम नाशो अस्ति। नेहा मतलब नहीं, इस योग में अभिक्रम नाशो अस्ति है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य। स्वल्प मतलब बहुत ही कम। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा, ईहा, ईहा मतलब इसमें। अब ये जो ईहा शब्द है इस श्लोक में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और वो कौन सी कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना। जनरली लोग कहते हैं व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमन बॉडीज। जब आप किसी को प्रसाद देते हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि जब वो प्रसाद को खाएगा तो उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद जी इसको, इस पॉइंट को बहुत डिटेल में, वो बहुत अच्छे से परपोर्ट ही प्रभुपाद जी ऐसे चालू कर रहे हैं कि वो ईहा ऐसी कौन सी भक्ति है। भक्ति मतलब कौन सी भक्ति? भक्ति में क्या किया जाए, है ना, कि जिससे कि हमारे साथ में वो एक इटर्नल क्रेडिट बन जाए। कुछ तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन भक्ति को लेके जा सकते हैं। जैसे अभी प्रभु जी परपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें अजामिल का एग्जाम्पल दिया है ना, उसने इस तरीके से कैसे उसने भक्ति की। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस पॉइंट को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम भक्ति करें कि ताकि हमें उसका जो है क्रेडिट मिले।
हमें उसका फायदा मिले, क्या करें भक्ति में। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रोपोजिट तब तात्पर्य में, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित के लिए कर्म करना। जो आपका जो कर्म है वो किसके लिए करना है? कृष्ण के हित के लिए। एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण विदाउट एक्सपेक्टिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। वो सबसे टॉप मोस्ट कार्य है, क्वालिटी कार्य है। ऐसा कर्म आपने किया, जनरली लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है ना। कर्म पूजा नहीं है, लेकिन कौन सा कर्म, कर्म की क्वालिटी क्या है जो आप कर्म कर रहे हो, उस किस क्वालिटी से कर रहे हो उस कर्म को। वो जो कर्म करोगे उस कर्म का आपको, उसको आप वर्शिप बोल सकते हो, है ना। अगर कर्म ही पूजा है तो फिर तो किसी को मारना भी पूजा है, मैं जिहाद करता रहूं फिर तो ये तो पूजा है। भगवद गीता में बोला गया कर्म पूजा है, तो कुछ भी करो, ऐसा थोड़ी ना। अर्जुन ने भी मारा ना कितने लोगों को, उसने भी तो कर्म किया, लेकिन उसका धर्म था अर्जुन का। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म समझना होगा कि मेरा क्या धर्म है, उस धर्म का पालन करना होगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण के लिए हमें कार्य करना है, और जिसमें हमारा जो कार्य, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, उसमें विदाउट एक्सपेक्टिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब उसमें हमें कोई भी प्रकार का अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं देखनी कि इसमें मुझे क्या फायदा होगा। जनरली हमारा जो कर्म होता है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है, उसको कहते हैं मिक्स भक्ति, मिश्रित भक्ति जिसको कहते हैं, है ना। आजकल कुछ भी प्योर नहीं मिलता, देसी घी भी नहीं, तो बोलना पड़ता देसी घी दे दो। घी मतलब देसी घी, है ना। दूध मतलब शुद्ध दूध, दूध में पानी मिला के देते हैं ना। तो कहने का पॉइंट ये है कि हमारी जो भक्ति, हमारा जो कर्म है, उसमें क्या है? मिश्रण है। भगवान की सेवा तो करूंगा, लेकिन मुझे भी उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए, मुझे भी कुछ आनंद मिलना चाहिए। भाई मैं अब भक्ति कर रहा हूँ, है ना, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे दुख नहीं आने चाहिए, मेरे दुख तो खत्म होने चाहिए, परेशानियाँ तो खत्म हो। भक्ति कर रहे हैं, मिश्रित भक्ति, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिना किसी इंद्रिय तृप्ति के कर्म करना, कि मुझे क्या मिलेगा, अपने बारे में नहीं सोचना, भगवान के बारे में सोचना। इसलिए गोपियों का जो प्रेम था भगवान के लिए, उनका जो कर्म था वो बहुत से टॉप मोस्ट माना जाता है, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कर्म किया। तो इसलिए आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। इवन a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. अहितु की अप्रतिहता येन आत्मा सुप्रसीदति। तो ऐसा कर्म अगर हम करते हैं जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, और उसमें हम किसी भी प्रकार का अपना फायदा नहीं सोचते, बस भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। तो ऐसी भक्ति, ऐसा कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया और उसमें हमने कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं देखी, वो जो कार्य होता है, ऐसे कार्य का कभी विनाश नहीं होता। नेहा भीक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते। थोड़ा सा भी ऐसा कर लिया, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ये वाली माला में एक मंत्र आप कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, 1 मिनट के लिए। ये जो मंत्र है मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे चाहे मुझे इससे आनंद मिले या नहीं मिले, है ना। बोल दो चैंट एंड बी हैप्पी। अरे चैंटिंग करेंगे तो आनंद तो मिलेगा, मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो आनंद नहीं मिल रहा, तो मैं चैंटिंग नहीं करूँगा, है ना। हेंस प्रूव्ड, चैंटिंग इक्वल टू हैप्पीनेस। चैंटिंग करेंगे तो आनंद मिलेगा, चैंटिंग में आनंद तो मिल नहीं रहा, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, मेरे को क्या मिला, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी भक्ति की, मुझे कुछ मिलना चाहिए,
भगवान एटलीस्ट मेरी रक्षा तो करें। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, भगवान तो नहीं आ रहे। अरे मेरे को परेशानी आ रही है, मुझे तो कोई शक भगवान प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो भाव है ना, ये इच्छा रखना कि मेरे को क्या मिलेगा, मैं भक्ति करूं, भक्ति कर रहा हूं या भक्ति कर रही हूं, इससे मुझे क्या मिल रहा है। तो फिर वो वाला कार्य एक आपको सुकृति प्रदान करेगा, भक्ति प्रदान नहीं करेगा। ऐसा कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए और उसमें कोई इंद्रिय तृप्ति हम नहीं ढूंढ रहे, वो कार्य आपके साथ में जाएगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, फिर आपके साथ में भक्ति जाएगी और अगले जन्म में वहीं से आपकी भक्ति चालू हो जाएगी जहाँ पे आपने छोड़ा है ना। तो इसलिए यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है ना। कुछ आपने चालू किया, अगर उसको पूरा नहीं किया तो पूरा प्रयास खत्म, फिर दोबारा से चालू करना पड़ेगा। भक्ति में ऐसा नहीं है, जहाँ पे छोड़ा वहीं से आगे बढ़ोगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। चाहे आपकी भक्ति आपने चालू की, लेकिन भक्ति करते करते कुछ जीवन में प्रॉब्लम आ गया, आपने भक्ति छोड़ दी, ऐसा नहीं कि वो भक्ति का नाश हो गया जो आपने भक्ति की। यदि अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसा है ना, अगली बार जब चालू करोगे तो 2% से चालू होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अजामिल का। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला, 100% है ना। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं मुहुरे है ना। तो यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसकी कोई हानि नहीं है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कोई भी आपने भौतिक कार्य किया, भूखे को खाना खिला दिया या भोजन खिला दिया, कपड़ा दे दिया, ये आपको कोई भी क्रेडिट नहीं देता, इटर्नल क्रेडिट, शाश्वत इसका फल नहीं है। लेकिन आपने किसी को प्रसाद दिया, उसको कृष्ण से कनेक्ट किया, उसका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन उसमें भावना यही होनी चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। तो भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस प्रकार के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना ही निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो अगर आदर रह भी गया तो अगले जन्म में उसको भगवान या तो एक धनी परिवार में जन्म देंगे या फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म देंगे, ताकि उसकी भक्ति कंटिन्यू होती रहे। और अगर उसने बहुत भक्ति की है तो उसको मिलेगा वैष्णव परिवार में जन्म। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो एक महान वैष्णव थे। वो जो भी उनके घर में साधु आता था उसको क्या बोलते थे, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का महान भक्त बने। तो प्रभुपाद जी को वैष्णव परिवार में जन्म मिला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर के घर में जन्म लिया। तो इसलिए भक्ति में हमने कुछ भी किया है, हमारा कोई भी लॉस नहीं है। लेकिन जो कार्य, जो हमारा भक्ति में जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए और उसमें इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित के लिए कर्म करना।
है ना। अब कृष्ण का हित मतलब क्या? हम तो जप करते हैं, भाई हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मैं जप कर रहा हूँ, मुझे तो जप अच्छा लगता है, जप करना अच्छा लगता है इसलिए मैं जपा कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ी ना करो कि कृष्ण चाहते हैं या गुरु चाहते हैं, गुरु की आज्ञा है, मुझे अच्छा लगता है। अगर चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की जगह बोला होता कि कुकिंग इज द युग धर्म, कुकिंग जो है वो युग धर्म है, तो फिर हम कुकिंग करते हैं सुबह सुबह 5:30 बजे। फिर हम ये नहीं कहते चैंटिंग करना है मुझे क्योंकि भगवान ने ऐसा दिया, तो भगवान ने ऐसा दिया है, तो कृष्ण के हित के लिए कर रहे हैं हम, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहे हैं हम ये जप, हरि नाम का जप या भक्ति में कोई भी कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे तो भी मैं मंगल आरती करूँगा, मुझे अच्छा लगे या ना लगे प्रभुपाद की बुक पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगे या ना लगे मैं सेवा करूंगा। इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे अच्छा लग रहा है, अपने अच्छेपन के लिए नहीं कर रहे, कृष्ण के हित के लिए कर रहे हैं। इसको कहते हैं सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ही वो सैक्रिफाइस माना जाएगा। अब हिरण्यकशिपु जो सैक्रिफाइस करा था या तपस्या करा था, क्यों कर रहा था? मैं कृष्ण से भी बड़ा बन जाऊंगा, विष्णु को मारूंगा मैं, इसलिए सैक्रिफाइस कर रहा था, इसलिए तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, है ना। तो इसलिए उसकी तपस्या रजोगुण में बताई गई। लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो फिर हमारा हृदय शुद्ध होगा, उससे तो ही शुद्ध होगा, उसी का ही हमें इटर्नल क्रेडिट मिलेगा, वो हमारे साथ में जाएगा। वो वाला जो कार्य हमने किया भक्ति में, उसका जो सपोर्ट है हमें भगवान ने, फिर हम अगले जन्म में वहीं से चालू करें। तो इसलिए हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। प्रसाद हम लेते हैं, अच्छा लगता है प्रसाद लेना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद आइटम बनाएंगे, इसलिए बनाना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करेंगे, वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, इसलिए कर रहे हैं कुकिंग। तो हम कुछ भी करें, यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यस् यत् तपस्यासि कौन्त, तो कुछ भी करो वो भगवान को अर्पण करो, है ना। अब स्टूडेंट बोलते हैं हमें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो आपका धर्म है। अर्जुन बोल रहा था, ये तो बात बोला था भगवद गीता में। भगवान अर्जुन को इसलिए भगवद गीता नहीं बोले लड़ने के लिए, भगवान ने अर्जुन को ट्रेन किया कि मेरे लिए कार्य करो, तुम मेरे हित के लिए कार्य करो। ये नहीं कि युद्ध कराने के लिए जो भगवान चाहते थे। लोग बोलते हैं ना भगवद गीता वो झगड़ा होता है, लोग युद्ध कराते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति मत करो, युद्ध कराते हैं, झगड़ा कराते हैं। उन्हें झगड़ा कराया, कैसे भगवान है? मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, समझावट नहीं है। भगवान ने अर्जुन के बेनिफिट के लिए उनको ट्रेन किया। अर्जुन बोल रहे थे सेम बात, मैं तो नहीं करना चाह रहा, युद्ध नहीं करना चाह रहा। भगवान ने बोला मेरे हित के लिए करो। वही अर्जुन लास्ट में भगवद गीता के बोलते हैं कि कैसे जो आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि श्रीमद् भगवद गीता और में जो भी हम कर रहे हैं, मतलब अपने जीवन में हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो क्यों करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए करें, है ना। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगता तो करूँगा, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करूँगा, है ना। जब मेरा मन करेगा मैं करूँगा, जब मेरा मन नहीं करेगा नहीं करूँगा। मन नहीं कर रहा आज, तो आज माला नहीं करूँगा, आज मन कर रहा है आज माला करूँगा। मन के दास हो गए, फिर तो भगवान के दास नहीं, भगवान के हित के लिए नहीं चल रहे हैं, है ना। तो भक्त जो होता है वो मूडी नहीं होता, वो मूड से नहीं चलता। आज सुबह उठने का मूड नहीं कर रहा, आज लेट उठेंगे, आज सोते हैं आराम से, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया है, सुबह उठते हैं, आज तो मूड से, मन से चल रहा है। तो अगला जो श्लोक है 2.41, प्रभुपाद जी बोलते हैं यह जो श्लोक है ये इस्कॉन का बीज है,
जो पूरी इस्कॉन सोसाइटी आए इसी श्लोक के कारण आई, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा कि नेहा विक्रमा, ऐसा कार्य जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो अगले श्लोक में वही बताया जा रहा है कि वो कार्य हम कैसे एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में करें, उसको उसके ऊपर में फोकस करें। तो फोकस के ऊपर बताया जा रहा है, वो अगला जो श्लोक है उस पर बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने जीवन को गुरु के, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के दिए हुए वचनों पे फोकस किया और पूरी एक संस्था बन गई उससे पूरी दुनिया में, कृष्ण भावनामृत। तो उसी प्रकार से अगला जो श्लोक है वो बताता है कि कैसे हमें गुरु के दिए हुए वचनों पे फोकस करते हैं तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, तो ही वो कार्य कृष्ण भावनामृत में आएगा। नहीं तो फिर हम उसको अपने ही मन से करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे भक्ति में कोई भी कार्य अगर वो कृष्ण भावनामृत में किया जाता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, भगवान कृष्ण के हित के लिए किया जाता है, वह कार्य ही हमारे साथ में जाता है और अगले जन्म में हम वहीं से अपनी भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न है किसी का कोई? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।